का लाल कहता है मैं गलत कह रहा हूं, आइए मेरा सर कलम कर दो। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल की वफात का दिन, डंडियां लगाएं, हलवे खाएं, आपकी मर्जी, मैं तो आपको नहीं रोकता। हुजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल की, कुछ लोगों ने लिखा 8 रबीउल अव्वल की, कुछ लोगों ने लिखा 12 रबीउल अव्वल, लेकिन पूरी उम्मत की उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर की वफात 12 को हुई। आज से 40-50 साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता था। ये लड़ाई का मसला नहीं है, ये फितने फिरके की बात नहीं है। तंग आकर हर बंदा लगा हुआ है, हर जो नहीं मनाता वो काफिर है, जो नहीं मनाता वो काफिर है, असल दीन ये है, असल ईद ये है, असल चीज ये है, असल। क्यों दुनिया को धोखा दिया जा रहा, क्यों दुनिया को धोखा दिया जा रहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी गुजारी, 63 बार रबीउल अव्वल का महीना आया हुजूर की जिंदगी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक बार कहा हो यारो आओ मेरा बर्थडे मना लो। हमारे यहां मुल्तान में आज 60 मन का केक बन रहा है, वो केक 5 मील लंबा है, और फिर वहां खड़े होकर, पिछली दफा भी था, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, ये गाना गाया जा रहा है। ये मुसलमान गाते हैं या क्रिश्चियन गाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, ये ईसाइयों का काम है, मुसलमानों का काम? ये क्या है? खेल तमाशा है। नबी की जात को भी खेल तमाशा बना दिया। अगली बात सुनो, जिस तरह औरत पर पर्दा है, औरत की आवाज पर भी पर्दा है। औरत की आवाज को भी गैर महरम नहीं सुन सकता, हराम है। अगर कहो मैं मसला गलत करूं, औरत की आवाज भी गैर महरम नहीं सुन सकती। ये जो नाते पढ़ रही हैं औरतें टीवी पे आकर, मौलवी मजलिसों में बैठे हुए हैं, नौजवान लड़कियां नाते पढ़ रही हैं, कोई कहने वाला कोई नहीं कि शरीयत में हराम है, कोई कहने वाला कोई नहीं। और जो रोकता है ये नबी की मिलाद को नहीं मानता। ओ अल्लाह के बंदो, ये गुनाह है। औरत की आवाज दूसरे मर्द के लिए सुनना हराम है। नातखानियां हो रही, हमारे यहां तो बड़ी बच्चियां पढ़ती हैं, हम तो उनके कुरान के खत्म पर उनको नहीं बिठाते कि कुरान हमें सुना लो, इसलिए कि गुनहगार हो जाएंगे कुरान सुन से। तो भी शरीयत ने मना किया है। हाँ, छोटी बच्चियां हैं, हम भी सुनते हैं सबक उनका। अब मिलाद के जुलूस में औरतें भी जा रही, शहरों में मदीने पाक का पूरा एक ढांचा बना के खड़ा कर दिया गया रोज़े पाक, और लिखा क्या गया कि फलाने कवाल रोज़ा रसूल के साए में कवाली करेंगे। अब वो रोज़ा रसूल बन गया है, लाहौर में भी, कराची में भी, आपके शहरों में। कहो नहीं बना खड़ा, काबा बना खड़ा है, वो औरतें चक्कर काट रही हैं। इसका गुनाह किसकी सर पे है? हुकूमत तो हमारी है नहीं, सीधी बात है। लेकिन ये मुल्ला लोग जिन्होंने दीन को खेल बनाया, दीन खेल बन गया। मैंने पहले कहा, ये बेचारे जो इस्लामाबाद में खत्मे नबूवत का धरना दे के बैठे, ये तो नबी का नाम इस्तेमाल किया गया। इनको क्या पता खत्मे नबूवत क्या? छाननियां बोलने लग पई उन्होंने खत्मे नबूवत की है। जिन गरीबा ने हर दरबार को खुदा माना है, हर पीर को नबी माना है, हर पीर को तुम नबी मानो, तुम्हें क्या पता खत्मे नबूवत क्या है? ये तो पैसे दे के बिठाया गया, अगलों ने पैसे बांटे, बाद में ले जाओ। और अगर पैसा ना होता तो वो दोनों जो लीडर थे वो आज लड़ रहे होते, इसलिए कि पैसा एक खा गया, दूसरे को कुछ नहीं मिला। आज टीवी पे देखो दोनों लड़ रहे हैं बैठे, सिर्फ इसलिए कि चेयरमैन मैं हूं, वो कहता है चेयरमैन मैं। अगर दीन होता लड़ाई ना होती। और हमारी कौम बुद्धू, वो गालियां दे रहा है, ये कह रहे हैं सुभान अल्लाह, वो गालियां दे रहा है, ये कह रहे हैं नारे रिसालत। ये क्या है? मर गई, कहां गई हुकूमत? किसी को कोई फिक्र नहीं है मुल्क में। क्या बेचारे लोग मर रहे हैं, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा सकते, पूरी कौम को इस तरह रखा हुआ। क्या ये नबी का काम यही था?
کہ اسی کا نام رسالت ہے، اسی کا نام نبوت ہے۔ نبوت تو ساری دنیا کا حیا اور شرف ہے۔ سنو، نبی سے بڑھ کر شرم و حیا کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کی صداقت نبی ہے، جس نے بھی صداقت لینی ہے نبی کے دروازے سے لینی ہے۔ نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان ملاؤں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کسی نے کہا مولانا آپ گالیاں دے رہے ہیں، کہا قرآن میں بھی گالیاں ہیں۔ اردو اس کو آتی نہیں، کہتا قرآن بھی تے گالا نال پڑھیا پیا ہے نا۔ اب ایمان سے آپ اور میں تھوڑا سا سوچیں بیٹھ کر، میں ان مولویوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو یہاں والے بھی، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کیا قرآن گالیوں بھرا ہے؟ قرآن تو محبت بھری ایک کتاب اور ایک کلام ہے۔ کیوں قرآن کو بدنام کیا جاتا؟ جہاں قرآن نے کہا ہے وہ نبی کے دشمن کو کہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ نون والقلم میں، حماز مشاء بنمیم مناع لیکن اس میں بھی ماں بہن کی گالی قرآن نے نہیں دی، اس میں بھی دلہ کمینہ کی قرآن نے گالی نہیں دی۔ ہمارے ہاں لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں لوگ، پھر نعرے بھی لگانے لگے۔ بہرحال میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہی جن لوگوں نے لکھا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور جن لوگوں نے یہ لکھا کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، انہوں نے بھی لکھا کہ حضور کی وفات بھی 12 کو۔ اب یہ تینوں چیزیں ہیں، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کا ذہن، اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہوا ہے، تنہا بیٹھ کر سوچئے یہ کیا ہے۔ وفات کا دن آپ اگر اس طرح مناتے ہیں تو جی بسم اللہ، پھر منائیے، یہ آپ کی مرضی۔ ہاں، اگر پیدائش کے دن پر امت کا اتفاق ہوتا، پہلی بات، پھر حضور کی 63 سال کی زندگی میں وہ دن 63 بار آیا، حضور نے ایک بار کہا ہوتا یارو آؤ میرا برتھ ڈے ہے۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال 4 مہینہ خلافت کی، 2 بار 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار کہا ہوتا یارو آؤ آج 12 ربیع الاول ہے، نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال زمانہ خلافت گزرا، 10 سال میں 10 بار 12 ربیع الاول آئی، ایک بار حضرت عمر نے کہا ہو یارو آؤ آج نبی کا برتھ ڈے ہے مناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا 12 سال خلافت کا زمانہ رہا، 12 سال میں 12 بار ربیع الاول آئی، حضرت عثمان غنی نے ایک بار کہا ہو یارو آؤ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت علی کا زمانہ خلافت 4 سال رہا، 4 بار ربیع الاول آئی، ایک بار حضرت علی نے کہا ہو۔ حضرت حسن کا زمانہ خلافت 6 مہینے کا رہا، ایک بار ربیع الاول آئی، حضرت حسن نے کہا ہو یارو آؤ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ خلافت 20 سال تک رہا، حضرت امیر معاویہ نے ایک بار 20 سال میں کہا ہو یارو آؤ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ پھر 150 سال تک زمانہ خلافت رہا بنو امیہ کا، پھر 300 سال تک بنو عباس کا رہا، پھر درمیان میں 150 سال رہا۔ ہاں، ایک بادشاہ آیا 600 سال کے بعد، وہ بھی کون؟ بادشاہ ہے۔ کون آیا؟ زور سے کون آیا؟ بادشاہ آیا بغداد کا۔ وہ بادشاہ بھی وہ تھا شرابی، کبابی، زانی۔ حضور کے 600 سال کے بعد یہ 12 ربیع الاول کا دن اس نے ابتدا کی۔ وہ بھی بادشاہ نے، کس نے؟ بادشاہ نے، شرابی، زانی، اس نے شروع کی۔ چلتے 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 اس کی سنت چل رہی ہے۔ یہ نہ نبی کی سنت ہے، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ ہمارے ائمہ کرام کی سنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ بادشاہوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں تو چلیے جی بسم اللہ، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، بادشاہ کا نہیں پڑھا۔
हमने कलमा नबी का पढ़ा है, नाम खुदा का सीखा है, नबी का सीखा है, कुरान पढ़ा है, कुरान को सीखा है, कुरान पर ईमान है, कुरान की मानते हैं, साहबा पर ईमान है, साहबा की मानते हैं, अइम्मा किराम को मानते हैं, उनकी बात को अगर उनकी बात होती तो चलो हम कहते ये दीन है। मेरे वो मुसलमान भाई जो मनाते हैं मनाएं, हमें किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन मनाएं, दूसरे को कुछ न कहें कि जो नहीं मनाता वो काफिर है, जो नहीं मनाता वो बेईमान है, जो नहीं मनाता वो फिर गालियों को शुरू हो जाओ, फलाना है फलाना है फलाना है। नहीं भाई नहीं, आपको बादशाहों की सुन्नत मुबारक हो, हमें अपने नबी की सुन्नत मुबारक हो। हम अपने नबी की सुन्नत पे चलते हैं, जो काम नबी ने किया करेंगे, जो काम नबी ने नहीं किया। हाँ, अगली बात कि जी तुसी इजाजत क्यों चढ़ दे हो, नबी भी ते नहीं चढ़े, तो भाई जहाज पर चढ़ना सुन्नत नहीं, सवाब समझ के हम नहीं चढ़ते, हम मजबूरी से चढ़ते हैं। आप जितने बैठे मैं आपसे पूछता हूं, आप जहाज पर चढ़ते हैं सुन्नत समझ के चढ़ते हैं? ये घड़ियां क्यों? ओ भाई घड़ी मजबूरी है, ये सुन्नत तो नहीं है, हमने कभी इसको सवाब समझ के नहीं पहना। आखिर जी तुसी बिरयानी क्यों खाते हो, साहबा ने नहीं खाई तो तुम क्यों खाते हो? ओ भाई सहाबा ने या हमने बिरयानी हम कभी सवाब समझ, हम तो मजबूरी पेट भरना है, जो मिल गया जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह का दिया वारिस, हमने कभी सवाब समझकर बिरयानी नहीं खाई। अगर कोई सवाब समझकर खाता है तो ये उसकी मर्जी है, हमने सवाब समझकर नहीं खाई। दीन की जब बात आएगी तो वो चीज जो सवाब समझकर की जाएगी वो दीन, और फिर उसके लिए दलील देनी पड़ती है कि ये दीन में है कहां। कुरान में है, दीन है, नबी की सुन्नत में है, दीन है, सहाबा की सुन्नत में है, दीन है, चारों अइम्मा किराम ने को बात कही, दीन है, दीन है जी बिस्मिल्लाह, ये चार चीजें दीन है। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला यमन के गवर्नर बन के चल रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मुआज गवर्नर बन के जा रहा है, मैं तुझे पहला गवर्नर बना के भेज रहा हूं, मुझे बता तेरे पास कोई ऐसा मसला आ गया, केस आ गया, कैसे हल करेगा? कहा अल्लाह के रसूल कुरान है, कुरान पढ़ूंगा, हाफिज हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर वो बात कुरान में ना हुई तो फिर क्या करे? कहा अल्लाह के रसूल 23 साल आपको देखा है, आपकी मजलिसों में बैठा हूं, आपने कोई फैसला किया होगा, मेरे ज़हन में आ जाए। हुजूर ने फरमाया अगर वो बात मेरी जिंदगी में भी ना आई फिर क्या करे? अर्ज की अल्लाह के रसूल, फिर अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, इनकी जिंदगी पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया अगर उनमें भी ना आया तो क्या करेगा? अर्ज की अल्लाह के रसूल, फिर ये दिमाग अल्लाह ने ऐसे तोड़ ही दिया, फिर इसको कुरान और सुन्नत पे फिट करूंगा। बात होगी कुरान और सुन्नत की, लेकिन दिमाग को घुमाऊंगा, दिमाग क्या कहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम